Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्टल में बीटेक के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। हॉस्टल के कमरे में छात्र का शव लटका हुआ मिला है। अन्य छात्रों ने कमरे में शव लटका हुआ देखा तो पुलिस और अन्य छात्रों को सूचित किया। सूचना पर पहुंची मेडिकल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास रूम नंबर 99 में मंगलवार सुबह प्रशांत पुत्र नागेश पांडे निवासी बनारस बीटेक 3rd ईयर द्वारा पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली गई। पुलिस द्वारा छात्र के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। हॉस्टल के छात्रों ने मौके पर नारेबाजी हंगामा शुरू कर दिया। एसपी सिटी पीयूष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। छात्रों का कहना है कि मृतक छात्र प्रशांत की 4 विषयों में बैक थी। इस कारण डिप्रेशन के चलते छात्र ने आत्महत्या की है। काफी देर चले हंगामे के बाद छात्रों को समझा बुझाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच में जुट गई। मेरा नाम शान मोहम्मद है, टीचर्स यूनिवर्सिटी में छात्र हूं। देखिए, एक स्टूडेंट है यहाँ बीटेक का और जो है वो प्रशांत नाम है उसका। उस छात्र का भी कुछ समय पहले रिजल्ट आया था जिसमें उसकी 4 विषयों में जो है बैक दिखा दी गई। उसकी वजह से उस छात्र ने डिप्रेशन में आकर आज सुसाइड कर लिया। विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, छात्रों का शोषण इतना हो रहा है कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। अब हम जो है यहाँ पर मांग है हमारी कि माननीय कुलपति जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की संगीता शुक्ला मैडम है, वो छात्र के इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी छात्र के समय नहीं निकाल पा रही है 1 मिनट के लिए। यहाँ आकर कुछ बोल भी नहीं पा रही है। यहाँ कम से कम पता तो चले सुसाइड आखिर क्यों हुआ, ये पता तो चलना चाहिए। अगर ऐसे ही छात्र जो है सुसाइड करते रहेंगे तो शिक्षा संस्थान तो बंद हो जाएंगे। शिक्षा संस्थान किस चीज के लिए जानी जाती है? शिक्षा के लिए जानी जाती है, सुसाइड के लिए नहीं जानी जाती। सीसीएस यूनिवर्सिटी में A++ अभी ग्रेड मिला है, उसके बाद ये छवि हो गई है 3 महीने बाद। कितना बड़ा मैसेज जाएगा? अभी पुलिस प्रशासन जो है यहाँ इसकी बॉडी ले जाने के लिए है हिम्मत कर रहे थे, लेकिन छात्रों की मांग है कि जब तक यहाँ जांच पूरी नहीं होती है, कोई विषय का पता नहीं चलता आखिर कारण क्या रहा, तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं उठाएंगे। यहाँ केवल जो है पंखे पर लटक कर उसने सुसाइड करी है। लड़का था डिप्रेशन में चल रहा था कुछ समय से, कैसा आपको लग रहा था? ये ऐसा है, कुछ समय से पहले घर था, इसका बीच में रिजल्ट आया, उसके अभी 2-3 बाद ये जो है 2 या 3 दिन हो गए लगभग यहाँ कैंपस में आया। उसके बाद इनने 1-2 क्लास भी करी है। ये डिप्रेशन में चल रहा। तो अभी क्या वार्ता करनी है? वार्ता ये है कि अभी देखते हैं मैडम, अगर संगीता शुक्ला मैडम जी आ जाए उसके बाद जो है बात करते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास में निवास करने वाला प्रशांत नाम के एक छात्र ने, जो कि IIT 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पहुंच के आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। छात्रों के कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर वो VC से बात करना चाह रहे हैं। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, बातचीत की जा रही है। अभी आपसे छात्रों ने बात की, यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया है, तो क्या कुछ इसका रास्ता निकला? बातचीत हुई? बताया है कि इनके कुछ इश्यूज हैं, हॉस्टल को लेके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हैं, जिसको लेकर भी इनसे बात की जा रही है। अभी तक 3rd ईयर का बच्चा है, IT ब्रांच का प्रशांत पांडे है, और कहना बड़ा मुश्किल है क्या हुआ कैसे हुआ। बच्चों के लिए आजकल इंजीनियर भी, हमारे बच्चे भी जगह जगह पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकली कितना गैप बन गया है कहना मुश्किल है। लेकिन विश्वविद्यालय परिवार स्तब्ध है। ये घटना हमें जब से हम लोग 20-25 साल हमें भी हो गए हैं, पहली बार ऐसी घटना में सामने आई है। छोटी मोटी घटनाएं हॉस्टल में चलती रहती हैं, हम समझाते भी रहते हैं बच्चों को। सुसाइड का पहला मामला, सुसाइड का मेरी जानकारी में पहला मामला है इस तरह का मामला। और पूरा विश्वविद्यालय परिवार पूरा स्तब्ध है। कुलपति महोदय का शोक संदेश में मिल गया है, वेबसाइट पर भी डाला जा रहा है। और विश्वविद्यालय को अभी कुछ सूझ सा नहीं रहा था कि एकाएक क्या करे। तो पहला स्टेप ऐसे काम में ये होता है कि जो पुलिस एक्शन इमीडिएट बनता है वो पुलिस एक्शन लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो कर सकता है अवश्य करेगा। अच्छा सर, कोई रैगिंग का मामला तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है और किसी भी हॉस्टल में कोई सूचना नहीं। अच्छा सर, एक सवाल और बता दीजिए कि देखने अभी तक तो कोटा में इस तरह की सुसाइड थे, लोग परेशान थे, परिजन परेशान थे, और CCS में आज तक नहीं हुआ, क्या वजह है? नहीं कह सकते, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पर्सनली कहीं ना कहीं बच्चों का साइकोलॉजिकल गैप जो है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मोबाइल भी एक बड़ा कारण है। 3 बच्चे अगर एक रूम में रहते हैं तो तीनों की भी आपस में बात कई बार नहीं होती है,
और वो केवल मोबाइल में लगे रहना बच्चों का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई अवसाद था बता रहे हैं अभी रिजल्ट आया था? मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास अभी ऑथेंटिक सूचना नहीं है, तो अब इस समय तो मैं कहने की स्थिति नहीं हूं। कमेटी गठित की है? महीने बाद ये घर से आया है और कल परसों इसने हॉस्टल ज्वाइन किया है, कैसी क्या घटना होगी इसमें? अभी नहीं कह सकते क्योंकि छात्रावास स्तर पे कोई सूचना नहीं है, और इवन उनका जो बीटेक स्तर है वहाँ से भी मुझे कोशिश मैंने की बात करने की, लेकिन ऐसी कोई सूचना मुझे मिली नहीं है। कोई कमेटी गठित की है? कमेटी की जहाँ तक बात है, कुलपति महोदय से बात हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ उनका पोस्टमार्टम होना है वहाँ पे, उनके बाद कुलपति महोदय से बैठ के बात करेंगे, और कमेटी के बाद कुलपति मैडम ने कहा है कि इसकी हम उचित जांच विद्यालय स्तर पर भी कराएंगे। सूचना चली गई है, सभी को सूचना जहाँ जहाँ जानी थी, जो नंबर थी, सभी को चली गई थी। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।